नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ। चलते हैं, देखते हैं आज की नई वैकेंसी क्या है। ये देखिए भाई, एसएससी का नोटिफिकेशन आया है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली, यानी कि एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन आया है बच्चों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल की और हवलदार की। एमटीएस की बहुत बड़ी भर्ती आई है और उसके साथ साथ हवलदार की वैकेंसीज आई हैं जो कि 10th बेस पर होती हैं, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? 10th चाहिए। ये देखो, फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे? डेट्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 18 तारीख से शुरू होंगे, यानी कि 18 जनवरी से, ठीक है। और 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन साथियों, आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट वाले दिन तो आपको पता है कि साइट के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई ही ना हो पाए। तो ऐसी गलती ना करें, आप कोशिश करें कि आज ही, कल या फिर 2-4 दिन में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख को, मतलब 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 11 बजे तक रात को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप 19 फरवरी तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान करना चाहते हैं, ऑफलाइन चालान कटवाना चाहते हैं, तो 19 फरवरी जो है वो लास्ट डेट रहेगी साथियों। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 20 तारीख है, ठीक है ना। लेकिन आप इसी को नोट करके चलें, ऑनलाइन पेमेंट आजकल 99% जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है साथियों, वो क्या है? 19 फरवरी है जी, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिख रखी है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। कहती है कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन कैंडिडेट है ना, वो अप्लाई करे ताकि जेंडर बैलेंस हो जाए ऑफिस में। इब ऑफिस में मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं नौकरी करने वाले, वो तो उसके 6-7 हो, ठीक है ना। और उसी ऑफिस में फीमेल कैंडिडेट केवल एक हो, तो एक थोड़ी सी सजेशन दे रखी है फीमेल कैंडिडेट खातर, भाई ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो ताकि जेंडर बैलेंस हो जाए। ये ग्रुप सी की पोस्ट है भाई, ग्रुप सी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। लेवल 1 में आती है एज पर मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। वैकेंसीज कितनी है भाई? बहुत बड़ी भर्ती है। जो भर्ती हजारा में आ जाना है तो सोच लो, छोटी भर्ती नहीं है। छोटी भर्ती तो ये अगर 10 वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, ठीक है। ये तो 10,880 अप्रोक्सीमेटली है, बढ़ भी सकती है वैकेंसीज ये। और हवलदार की अगर बात करें तो हवलदार की इसमें 529 वैकेंसीज है साथियों। रिजर्वेशन भारत सरकार जो रिजर्वेशन देती है वही है। और क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं इसमें आपको। नेशनलिटी ये पर पता है आपको, कोई काम की चीज ज्यादा है नहीं। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज जो है साथियों काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट होगी, ठीक है ना। एचसीएस में 18 से 25 साल, कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर 2/1/1998, 2 जनवरी 1998 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, एंड नोट लेटर देन 1/1/2005, 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो आपके लिए कंडीशन अलग है। आपको पता है ओबीसी को 3 साल की छूट है, और एससी जो स्टूडेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट के जो विद्यार्थी हैं, एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है। एससी एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड 10 साल की छूट है भाई। जो फिजिकल ब्लाइंड है वगैरह, मतलब हैंडीकैप्ड जो कोटा है वो बात कर रहे हैं। ओबीसी में 13 साल की छूट है, और जो विद्यार्थी पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के हैं उनको 15 साल की छूट है।
एक्स सर्विस की अगर बात करें, मतलब जो साथी फौज से रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 3 साल, 3 years after dedication of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application, मतलब रिटायर हुए 3 साल तक वे बरस गए इस फॉर्म में, ठीक है ना। और के जरूरी है इसमें, इसका पैटर्न क्या है, एसएससी आजकल हर एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर रही है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है साथियों। अरे आजा आजा रे आजा, कौन आवे, नहीं आता तो दूसरा, हाउ टू अप्लाई फीस कैन बी पेड, नहीं आता तो फिर दूसरा पेज निकालना पड़ेगा। ये देखिए साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी जो भी नोटिफिकेशन निकाल रही है, सभी का एग्जाम पैटर्न चेंज कर रही है। तो एमटीएस का एग्जाम पैटर्न भी ये चेंज कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें 2 सेशन बना दिए हैं। पहले तो ये होता था भाई, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, जीके होगी, आप अपनी मर्जी से कौन से भी पोर्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अब की बार 2 पोर्शन है, सबसे पहले सेशन 1 है, सेशन 2 है। आपको सबसे पहले सेशन 1 को अटेम्प्ट करना होगा। सेशन 1 में आपके पास मैथ है और क्या है, रीजनिंग है। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल कितने नंबर के रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। उसी तरह से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। और 45 मिनट्स 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। स्क्राइबर्स जो अपने साथ लेकर जाते हैं, जो विद्यार्थी फिजिकली किसी भी तरह से ब्लाइंड है, तो जो साथी अपने साथ जो लेके जाते हैं लिखने के लिए, स्क्राइब्स बोलते हैं उसको, तो उनके लिए ये टाइम दे रखा है, ठीक है। सेशन 2 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, ठीक है ना। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन होगी, 25 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, 75 नंबर के होंगे, ठीक है। इस तरह से गिन लो तो हम 120 ये हो गए, 150 ये हो गए, कितने हो गए तो हम गिनस को काउंट कर लो, ठीक है ना। आज की यही अपडेट थी साथियों। उम्मीद है कि आपको आज की जो न्यूज की वैकेंसी है वो पसंद आई होगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉब ओरिएंटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप सरकारी नेटवर्क को ज्वाइन कर ले। और अगर आप किसी भी एजुकेशनल वीडियो की पर्पज से, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में पीडी कैंपस के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे और सरकारी नेटवर्क का टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो आपको पीडी कैंपस और सरकारी नेटवर्क दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, क्योंकि दोनों आपके लिए जरूरी है। अगर आप सरकारी नेटवर्क से जुड़े हैं तो आप सरकारी जॉब चाहते हैं, उसके लिए आपको जानकारी सरकारी नेटवर्क से मिलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करनी पड़ेगी आपको, एजुकेशनल वीडियो की आपको बेहद मतलब बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप पीडी कैंपस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे।